मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया, मैं उस छोटे मैं में बैठ के मन में ही हम रहते हैं और उसमें ही जीते हैं। जब वो गंदे मन को समर्पण करते तब बड़ा मन अनुभव में आता है, और तब बड़ा मन ही वो गुरु है। गुरु से एकदम से आप एकात्मता महसूस करोगे और फिर आप ही स्रोत हैं, तो समझ नहीं लगेगा। तो जो कल गुरुदेव ने अधूरा छोड़ा था, आज उसको कंप्लीट किया। भाई जैसे गन्ने और मिठास को अलग नहीं कर सकते, इसी तरह मतलब गन्ना कहीं से भी चूसो काटो, वही रस वही मिठास अनुभव होती है। इसी तरह मैं प्रकाश ही हूं। आत्म तत्व का अनुभव न होने पर ही सब कुछ अलग अलग लगता है। जैसे कई दिनों से गुरुजी रस्सी और सांप का एग्जाम्पल दे रहे हैं। वो रस्सी सांप तब तक दिखी जब तक प्रकाश नहीं हुआ। इसी तरह जीवन में जब ज्ञान का प्रकाश हो जाता है ना, तो फिर सब एक ही है, यह अनुभव में आने लगता है। जब तक बिजली का ज्ञान नहीं, इलेक्ट्रिसिटी का ज्ञान नहीं, तो सारे बल्ब अलग अलग दिखते हैं। लेकिन एक कुशाग्र बुद्धि, प्रकांड बुद्धि वाला व्यक्ति उससे परे देखता है कि सारी चीजें वो विद्युत करंट से ही चल रही है। काफी सारे टावर नहीं है, ऐसा अज्ञान रहा मोबाइल को या बैटरी को या चार्जर को इम्पोर्टेंस। कितने भी महंगे स्क्रीन्स लगवा दो, मोबाइल कवर लगवा दो, लेकिन टावर ही नहीं होगा तो मोबाइल का कोई उपयोग नहीं कर सकते हम। हाँ? इसी तरह भाई मुझे ये ज्ञान हुआ, ज्ञान के अभाव में ही मैं मूर्ता में जीता रहा। शरीर का पालन पोषण करना चाहिए। गुरु जी ने आज एक सुंदर बात कही, जरूर आप शरीर का ख्याल रखो, योगा करो, सुपाच्य भोजन लो, जॉगिंग वॉकिंग जो भी उसका श्रृंगार है करो। बुद्धि भी प्रकांड बन गई, मान लो कुशाग्र बन गई, लेकिन जब तक आत्मज्ञान नहीं होता ना, ये सब बेकार है। आत्मज्ञान से ही सच्चा सौंदर्य या बुद्धि में एक सत्व का उदय होता है। आप देखना कई लोग बुद्धिमान दिखेंगे आपको, बहुत ज्यादा बुद्धिमान, लेकिन वो बुद्धि का उपयोग ज्यादातर वो नकारात्मक प्रवृत्तियां लेक पुलिंग के लिए करते हैं, या स्वार्थी होके केवल मैं कैसे औरों से आगे निकले। एक बड़प्पन नहीं होता। जब बुद्धि में सत्व का उदय होता है, आत्मज्ञान जगा, बुद्धि में सत्व जगा, फिर वो बुद्धि भी सबको अपना मानने लगती। तो शरीर का, मन का, ये सब ख्याल रखते रखते बुद्धि का भी, लेकिन आत्मज्ञान जब तक न हो सब अधूरा है। मैं प्रकाश हूं, जनक जी को यह एहसास सारे हुए, मैं दृश्य में ही उलझा रहा, मैं तो दृष्टा हूं। गुरु जी ने एक एग्जाम्पल दिया, अभी देखो मेरे सामने सब लोग, तो मैं इंपॉर्टेंट हूं या आप जिस आंखों से देख रहे हो वो आंखें इंपॉर्टेंट है? क्या इंपॉर्टेंट है? इशारे से बताना। आंखें इंपॉर्टेंट है भाई। आंखें ही नहीं होगी तो मुझे आप देख कैसे पाओ? तो मुझसे महत्वपूर्ण आपकी आंखें हैं। सूरज आंखों में समा जाता है, तो सूरज से भी बड़ी यानी इंपॉर्टेंट आंखें हैं, ये कहना था। और देखो, आंखों से हम सब कुछ तो देख सकते हैं, लेकिन आंखों से हम नहीं देख सकते। तो वो जो मैं है, मैं वो आंखों से भी बड़ा है, वो दृष्टा है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग?
आंखों से हम सब कुछ देख रहे हैं, लेकिन आंखों को कौन देख रहा है कि मेरी आंखें हैं जिससे मैं देख रहा हूं? ये ज्ञान किसको हो रहा है? वो उससे भी बड़ा है, वो दृष्टा है, वही हम है। जिससे मेरा मन चलता है, यानी पांचों इंद्रियों के द्वारा मन अलग अलग अनुभव करता है, जिससे मेरा प्राण चलता है, वही मैं हूं। सूरज बड़ा नहीं है या महत्वपूर्ण नहीं है, देखने वाली आंखें महत्वपूर्ण हैं। और आंखों के पीछे जो बैठे बैठे दृष्टा बन के सब कुछ तो देख रहा है, वो आंखों से भी इंपॉर्टेंट है। मैं उसी को नमस्कार करता हूं, नमस्कार करता हूं। अहो अहो। तो हम आर्ट ऑफ लिविंग के बाद देखो पूजा करने का ढंग भी कितना बदल गया हम सभी का। मैं अक्सर सहज में कहता हूं, या तो ईश्वर को पूछते हैं, या तो ज्यादातर लोग या ये नौकरी दिला दो, रिजल्ट अच्छा, भगवान आपकी कृपा से हो जाए, मेरा कोर्ट केस चल रहा है वो सुलझ जाए, इसके लिए लड़का लड़की मिल जाए। या तो कोई मांग होती है पूजा में, या तो समर्पण, इससे छुटकारा दिलाओ, ये पीड़ा से मुक्ति दिलाओ, ये सब कलेश शांत हो जाए, या कोई समर्पण होता है या मांग होती है। लेकिन एक पूजा पूर्णता से जो जन्म लेती है, जहां पर एक कृतज्ञता का भाव है, मैं ही वो हूं, वो जब सच्ची पूजा जो है, आत्म पूजा। हमारी पूजाओं में पहले हम मैं आत्म पूजा करके फिर ईश्वर पूजा करते हैं, आत्म रूपी होके ईश्वर पूजा करते हैं, तब जीवन में पूर्णता का उदय होता है। तो जनक जी को वही हुआ कि मैं अपने आप को नमस्कार करता हूं कि जिस परमात्मा ईश्वर को मैं बाहर खोज रहा था, जिस सुख को मैं बाहर खोज रहा था, वो परमात्मा या सुख का स्रोत ही मैं हूं। मैं अपने आप को नमस्कार कर रहा हूं। अब तक मैं भेद समझता रहा, बिजली एक ही है, बल्ब अलग अलग है। इसी तरह मैं अलग अलग नहीं हूं, मैं ही हूं हर जगह। इसलिए गुरु जी ने आज फिर से एक बात दोहराई, संसार की निंदा मत करो। संसार की निंदा, क्यों? डू नॉट ब्लेम अदर्स एंड डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ। आप दोषारोपण करोगे ना, आप देखो एक बेसिक कोर्स में एक सिंपल बात है, डू नॉट ब्लेम योरसेल्फ एंड डू नॉट ब्लेम अदर्स। जब भी आप औरों को दोषी ठहराओगे, संसार को, लोगों को, परिस्थितियों को, तो ये आपको बेचारेपन में ले जाएगी। आप देखो जब भी दोषारोपण वाली स्टेट होती है, उन क्षणों में आप स्ट्रांग महसूस करते हो या कमजोर? जरा इशारे से बताओ, पहला या दूसरा? हाँ? कमजोर महसूस। एक ब्लेमिंग में रील हुई हुई व्यक्ति कभी स्ट्रांग नहीं हो सकती। इसी तरह खुद को कोसते रहोगे तो आत्मग्लानि आपको जकड़ लेगी। और आत्मग्लानि और बेचारापन, विक्टिम कॉन्शियसनेस, ये दोनों नरक के टिकट है। कभी आत्मज्ञान उस मन में या उस चेतना में उद्भव ही नहीं हो सकता उसका। इसलिए कहते हैं संसार को भी दोष मत दो, उसकी निंदा मत करो। प्रकृति के भी कण कण में परमात्मा है। एक परमाणु विज्ञानी होता है, एक साइंटिस्ट होता है, वो सब जानता है कि ये सब परमाणु या अणु से ही बना है, एक ही है सब। फिर तुम अविनाशी हो, जिसका कभी नाश नहीं हो सकता, वही तुम हो। ये एक बहुत सुंदर बात गुरुजी ने आज अलग ढंग से जो बताई। काफी लोगों को लगा हुआ एक ही बात कर रहे हैं, लेकिन उसके इतने सारे डायमेंशंस गुरुदेव ने दिए कि हम कई बार, हमें पता होता है ये गलत है, फिर भी हम करते रहते हैं। बुद्धि को पता ये एक्ट गलत है, फिर भी हम करते रहते हैं। यानी गुरुजी ने एग्जाम्पल दिया कि रेत है फिर भी पीते रहते हैं, कोयला है फिर भी खाते रहते हैं। क्योंकि समझ में नहीं है ना कि रेत को पिया नहीं जा सकता, कोयलों को खाया नहीं जा सकता। यदि पता है कि कोयला खा नहीं सकते, रियल में पता होगा, तो आप कोयले को खाओगे क्यों? रेत को पियोगे क्यों भाई? कई बार हमें पता होता है ये गलत है, फिर भी करते रहते, इसका मतलब सचमुच आपको पता नहीं है।
आप समझ रहे हो बात को? और यदि सचमुच पता है ये गलत है फिर भी कर रहे हो, तो अभी भी उस स्रोत जो उसमें आपको सुख का एहसास मिल रहा है, वो सुख वहां है, वो आपका अधूरा ज्ञान कह रहा है। इसीलिए वैसी आदतों में हम अपने आप को घिरा हुआ पाते हैं। बहुत सुंदर बात है। पता है फिर भी करते रहते हो, तो सचमुच पता नहीं है। लेकिन सचमुच पता होने के बावजूद भी करते रहते हो, यानी अब तक यही पता चला आपको कि सुख बाहर है, भीतर नहीं, उस व्यक्ति में, उस वस्तु में, या उस परिस्थिति में। बुरी आदतें इसीलिए टिक जाती है, टिक जाती है। देखो मेरे साथ एक सेंटेंस बोलना। कोई भी एक्टिविटी, बोलो, कोई भी एक्टिविटी कंसिस्टेंट पीरियड ऑफ टाइम, यानी कुछ समय तक आप लगातार करते रहोगे ना, धीरे धीरे वो आदत बन जाती है। फिर वो एक्टिविटी आपको कैरी करेगी, आप एक्टिविटी के गुलाम बन जाते हो। मैं नेगेटिव फॉर्म में अभी बोल रहा हूं, ये हार्मफुल एक्टिविटी भी हो सकती है और बेनिफिशियरी एक्टिविटी भी हो सकती है। अभी मैं हार्मफुल, नुकसानदायी प्रवृत्ति, आदतों की बात कर रहा हूं। कोई भी एक्टिविटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम आप कंसिस्टेंटली करोगे, वो आपके अंदर इंप्रेशंस के रूप में बैठ जाती है। आप देखो जो लोग तंबाकू, सिगरेट या जो भी एडिक्शन है, उनको सुबह उठते उनके पांव ऑटोमेटिक वो पान के गल्ले पर चली जाते, उनको कोई भी आलस नहीं आती उस वक्त। उनको एक सिस्टम जैसे ऑटो मोड पे आ गया गाड़ी, उनको याद नहीं करना पड़ता मुझे तंबाकू खाना है, सुबह उठ के स्मोक करना है, वॉट एवर। इसी तरह निंदा से लेकर चलते रहना, क्योंकि भाई पेट भर गया है, लेकिन वो आदत ही रही खाने की, ओवर इंटेलिजेंस। गुरु जी ये कह रहे हैं बुरी आदतें इसीलिए टिक जाती हैं क्योंकि वो होश नहीं है, वो होश जगह नहीं है। रस्सी का ज्ञान हो गया तो फिर सांप से डर कैसे लगेगा? जब तक डर लग रहा है रस्सी से, इसका मतलब अभी भी उसमें सांप दिख रहा है, पूर्ण ज्ञान हुआ नहीं। अभी भी बाहर के स्रोत में सुख मिल रहा है ऐसा समझ रहे हैं, तो अभी भी अज्ञान की परत है, उसको उतारना पड़ेगा भाई। खाली ऊपर ऊपर दिखावे के लिए वो ज्ञान है, अभी अंदर ज्ञान स्वभावगत नहीं हुआ है, ये कह रहे गुरु। भाई एक एग्जाम्पल दिया, यदि सचमुच ज्ञान हो जाएगा तो उसी वक्त वो चीज छूट जाएगी। आपने सपोज चीनी समझ के चूने को या नमक को जैसे ही मुंह में रखा, क्या होगा? उसी क्षण बड़ी अजीब सा स्वाद आएगा, तुरंत कोई कहेगा नहीं, वो स्वाद आते ही वो हाथ से भी छूटेगा, मुंह से थूक दोगे। तो सच्चा ज्ञान होते ही वो चीज टिकेगी कैसे? वो टिक इसलिए रही है बुरी आदतें क्योंकि अभी भी उसमें सुख है ऐसा भाषित हो रहा है, अभी पूरी तरह भीतर से हम पक्के हुए नहीं, क्योंकि कहीं गहराई में सुख है, वो वस्तु व्यक्ति को सुख का स्रोत समझ लेते हैं, इसीलिए मुक्ति नहीं मिलती है। जनक ने ये जाना, मैं ही स्रोत हूं, जिस आनंद को, सुख को बाहर खोज रहा था, वही तो मैं हूं। उस मैं को नमन, उस मैं को नमन। उस दिन बोला था ना गुरुदेव ने, कुत्ते को लगता है हड्डी में ही रस है, उसको हड्डी बड़ी स्वादिष्ट लगती है, लेकिन भाई हड्डी में कोई रस नहीं है, वो तो जम्स जो है भीतर के, वो एकदम क्रश करने के कारण भीतर से खून गिरता है मुंह में, इसीलिए वो रस आता है, वो हड्डी में रस को समझ लेता है। हम इसी तरह कई बार गलत आदतों में अपने आप को डाले जा रहे हैं। तो आदतों से छूटे कैसे? बड़ा सुंदर एग्जाम्पल दिया। भाई कोई बुरी आदत से सपोज मुझे या हम सबको छूटना है, तो कुछ और आदत मत बनाओ, वो कोई और ऑप्शन मत ढूंढो। गुरु जी कहते गहरा विश्राम करो, गहरा विश्राम, नींद से भी गहरा विश्राम, होश पूर्वक
विश्राम करते उसी को ध्यान कहते। कुछ करने की जरूरत नहीं, बुरी आदतों को छोड़ने के लिए गहरा विश्राम करो, तब वृत्ति बदल जाती है। उस दिन हमने कहा था सच्ची निवृत्ति तभी होती है जब वृत्तियों से छुटकारा मिले, और वृत्तियों से छुटकारा ध्यान से ही मिल सकता है। और देखो से 8 घंटा सोते हैं, अब 7.5 अरब लोग भी सो रहे हैं, एवरेज इतना। नींद से फ्रेशनेस आ जाती है, नो डाउट अबाउट इट, लेकिन स्वभाव बदलता है क्या? लेकिन जब से हमने आर्ट ऑफ लिविंग किया, ध्यान करना शुरू किया, तो स्वभाव भी बदला कि नहीं? पुरानी कितनी नकारात्मक वृत्तियां छूट गई, कितने लोगों का यह अनुभव है? तो ध्यान से, गहरे विश्राम से बुरी आदतों से मुक्ति मिलती है। मेरे साथ एक सेंटेंस रिपीट करना, शरीर मन को विश्राम देता है, हाँ सॉरी, नींद शरीर को विश्राम देती है, ध्यान मन को विश्राम देता है। शरीर के विकार नींद से दूर होते हैं, मन के विकार या वृत्तियां नींद से, ध्यान से दूर होती हैं। ये फर्क है। नींद वो थोपा हुआ विश्राम है। आप कुछ हद से ज्यादा शरीर या मन से काम ले लेते हो ना, दिमाग थक जाता है, शरीर थक जाता है, सोना ही पड़ता है। इट इज इम्पोज्ड रेस्ट। थोपा गया विश्राम वो नींद है, लिया गया विश्राम वो ध्यान है। होश पूर्वक जब विश्राम में डूबते हैं तो सारी क्लिष्ट वृत्तियां, बुरी वृत्तियां धीरे धीरे छूटने लगती हैं, और बुरी आदतों से छुटकारा मिल जाता है, क्योंकि उसको कल्प कोटि विश्राम मिलता है। अरबों खरबों सालों का विश्राम, थकान जैसे वो एक झपकी में उतर जाती, इतना गहरा विश्राम हो जाता है। विश्राम से विकार हटते हैं, क्योंकि ज्ञान होने लगता है, मैं ही सुख स्वरूप, मैं ही सुख स्वरूप। मुल्ला की एक कहानी थी, हाँ वो तो सिंपल थी, मतलब उसमें भी बड़ा तर्क था कि भाई डोनेशन लेने गए धनी के यहाँ, ठहरे तो वो रईस ने पूछा क्या जानते हो, तो मुल्ला ने कुछ बोल के शेर शायरी बोल के सुनाया, तो सामने उसने भी सुनाया। तो सेठ बोले तुम क्या एजुकेशनल इंस्टीट्यूट खोलोगे, तुम वही जानते हो, मैं भी ये जानता हूँ, तो अब कुछ नहीं मिलेगा, जाओ आप और हम दोनों बराबर के हैं। बोले बराबर के कैसे हुए? हम जानते, लेकिन यहां से मैं खाली हाथ जा रहा हूं, आपने दान नहीं दिया, तो मैं और आप अलग हुए। कहने का मतलब क्या है? मैं खाली हूं इसलिए मैं बेहतर हूं। ये समझने लायक बात है। मैं कल भी कह रहा था, बौद्ध धर्म ये कहता है कि आप शून्य हो, और सनातन धर्म ये कहता आप पूर्ण हो। शब्दों की हेरा फेरी है यहाँ पर। जब ध्यान के विश्राम में जो खालीपन का एहसास होता है ना, मूल जो स्वभाव है कि मैं ही सुख का स्रोत हूं, मैं ही परमात्मा हूं, चैतन्य स्वरूप हूं, ज्ञान स्वरूप हूं, ये समृद्धि से भरा हुआ पाते हो, पूर्ण पाते हो। तो गुरु जी ने एक और बात कही जो उस दिन शायद मैंने रिपीट की थी, एक आलसी व्यक्ति को भी विश्राम नहीं मिलेगा, नींद नहीं आएगी। जो कुछ नहीं करता वो रात भर करवटें बदलता रहेगा। और इसी तरह जो ओवर इंडल्ज है पुरुषार्थ में, पूरा दिन कड़ी मेहनत ही करता 2400 घंटे, उसको भी नींद नहीं आएगा। आप देखो कई लोग बिजनेस घर आके भी फोन से वही करते रहते हैं, पूरा दिन उसी में उलझे रहते हैं, तो उनको ठीक से नींद नहीं आती। तो एक मॉडरेशन होना चाहिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति, एक्टिविटी और रेस्ट, दोनों बात है। पुरुषार्थ और नींद, पुरुषार्थ और विश्राम के बीच एक समता होगी ना, तब आप ज्ञान के अधिकारी बन जाते हो। न आलसी व्यक्ति को ज्ञान प्राप्त होता है, नहीं और जो एक्टिव होके संसार में ही पूरा दिन रहता है मन से, उसी को भी आत्मज्ञान प्राप्त नहीं होता।
दोनों में जिस समता रखने वाला व्यक्ति, जिसमें बोध जग गया, तो एक्टिविटी और विश्राम के बीच वो समता बना के रखता है। फिर वो एक्टिविटी को भी इंजॉय करता है और साउंड स्लीप भी ले पाता है। बोध से कर्म विश्राम में संतुलन जब हम समझ लेते हैं या वो करने लगते हैं, तो सच्चा सुख और समाधि प्राप्त होती है। आलसी व्यक्ति को कभी कोई सुख नहीं, उसको ना सुख का अनुभव होता है, नहीं समाधि का। तो जनक को ऐसा विश्राम मिला, वो ज्ञान से ही चेतना वो तुर्य अवस्था में चली गई। वो बोल पड़ा, हो अहो, ये आज मुझे सच्चा ज्ञान हुआ कि मैं ही सब हूं, वही मैं हूं। अज्ञान और विकार दूर हुआ, मैं ही प्रकाश हूं, प्रकाश ही मेरा निज स्वरूप है। अभी तक प्रतिबिंब में देख रहा था, लेकिन अब मैं अपने साक्षात स्वरूप को जान चुका। जैसे भाई मरुस्थल में रोड पर आपको मिराज दिखता है, पानी है वहां, ऐसा भाषित होता है। जैसे रस्सी में सांप दिख रहा था, मोती के सिप में, वो सिप में मोती दिख रहे थे, वैसे ही मुझ में विष दिख रहा था, नकारात्मकता दिख रही थी। मैं सुख को कहीं बाहर खोजता था, अहो मैं ही वो हूं। अब मुझे यह अनुभव में आया आपकी बातें सुन सुन के। अलग अलग उदाहरण देके उन्होंने अपनी बात कही कि मैं अब अनुभव करने लगा हूं कि वही मैं हूं। इस मुझको ही नमस्कार, मैं अब तक नमस्कार कहीं बाहर करता रहा, मंदिरों में जाके, कोई देवी स्थल पर जाके, लेकिन अब वो मेरे अंदर ही है, मुझे अनुभव में आ गया। मैं आश्चर्यचकित हूं, ईश्वर और आत्मा में कोई भेद नहीं, मुझे रियलाइज हुआ। वो मुझको नमस्कार जिसको मैंने आज जाना। खंबे से लेकर ब्रह्मांड तक सब विलीन हो जाएगा, लेकिन मैंने जाना वो जो तत्व है वो अविनाशी है, उसका नाश कभी नहीं होता। जिसे शस्त्र काटे न अग्नि जलाए, गलाए न पानी न मृत्यु मिटाए, वही आत्मा, वो वाला, वो अविनाशी मैं हूं, उसी को नमस्कार। एक छोटा सा एक एक्सरसाइज करते, मेरे सामने देखो भाई। अभी मैं किसी को पूछूंगा आप कितने साल के हुए, तो कोई बताएगा मैं 25 का, मैं 30 का, मैं 65 की हूं, मैं 28 की हूं, राइट। और जिस दिन हमने जन्म लिया उसको हम जन्मदिन मान के सेलिब्रेट करते हैं। भाई जैसे मेरे माता पिता ने बताया आपकी बर्थडे 21 दिसंबर है, तो मैं हर साल फिर काउंट करके अब इतना साल का मैं हो गया, उसको मैं बर्थडे के रूप में मनाता। हमारी बुआ ने बोला कि तुम्हारी जन्म तारीख है ये, हम उसी दिन को जन्मदिन मानते हैं, करेक्ट। यानी हम पैदा उसी दिन हुए। अब थोड़ा बुद्धि से, इंटेलेक्चुअली अभी मेरे सामने देखो और थोड़ा सा मन को भूतकाल में ले जाओ और एग्जैक्टली वो जंक्शन पॉइंट याद करो जब आप पैदा हुए। कब पैदा हुए वो जंक्शन पॉइंट को स्मरण में लाना। जाओ जाओ पीछे, आप कब पैदा हुए वो जंक्शन पॉइंट याद करो। मिला क्या? सच बताओ मिला क्या? नो, यू विल नॉट एबल टू फाइंड। हम कब पैदा हुए हमें पता ही नहीं है। माँ बाप ने बताया ये जन्म तारीख है इसलिए हम सेलिब्रेट करते हैं, लेकिन वास्तव में आप खुद बुद्धि से भी अपने आप को पास्ट में ले जाके देखोगे, हमें एग्जैक्टली वो जंक्शन पॉइंट नहीं पता चलेगा। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? हम कब पैदा हुए, कब तक रहेंगे, वी डोंट नो। शायद हम थे, रहेंगे और अभी भी हैं। We are, we were and we will.
वही अविनाशी, मैं अविनाशी हूं। मन का उल्टा करो तो नमः, गुरु जी कहते हैं। मन बहिर्मुख जाता है तो बंधन में फंसता है, वही मन जब लौट के नमः मुझ में स्थित होता है तो मुक्ति या परम सुख का अनुभव है। तो एक स्तर पर देखो तो उस दिन भी बात हुई थी, गॉड, गुरु एंड सेल्फ, ईश्वर, गुरु और आत्मा में कोई भेद नहीं है। इसलिए गुरु जी ने आज एक हमें क्या हुआ टिप दी कि उनके पास जाओ तो कैसे जाना चाहिए। आत्मग्लानि से भरे हुए कभी गुरु के पास नहीं जाना, क्योंकि आप खुद आत्मग्लानि में हो ना तो बड़ा मन कुंठित हो जाता है, आप वो गुरुत्व का अनुभव ही नहीं कर पाओगे, या जो वो कहेंगे ना उस बातों को भी तोड़ मरोड़ के ही आप लोगे, जो कहना चाहते वो संदेशा समझ नहीं पाओगे। इसलिए कहते हैं कि आत्मग्लानि से भरे हुए अपने आप को लेकर गुरु के पास मत जाओ, फिर दूरी हटेगी नहीं कभी। फिर हमें लगता है गुरु जी ने मेरे सामने नहीं देखा, उनको इतना समय दिया, मुझे नहीं दिया, क्योंकि मन ग्लानि से भरा हुआ है ना, कठोर हो जाता है। जब वो कठोर मन पिघलता है तभी गुरु की वाणी या उपस्थिति अनुभव करते हैं, वाणी को समझ पाते हैं। आ रही है बातें समझ में? अज्ञान को छोड़ोगे तभी आत्मज्ञान संभव है। तो गुरु को यदि कुछ देना है तो कोई गिफ्ट, ये अभिव्यक्ति ठीक है, फूल के रूप में, कोई गिफ्ट के रूप में, लेकिन सचमुच गुरु को कुछ देना है तो गुरु जी कहते हैं, एक शब्द यूज किया, अपना गंदा मन मुझे दे। गंदा मन, उस गंदे मन को समर्पण कर लो, तब मैं ही तू भी है ये अनुभव होने लगे। इतना आदत है मन को पकड़ने का कि आसानी से छूटता ही नहीं। वो मन को पकड़ के भटकते हैं, मैं ऐसी हूं, मैं ऐसा हूं, मैंने ये किया, मैंने वो किया, या मेरे साथ इन्होंने ऐसा किया। मैं उस छोटे मैं में बैठ के मन में ही हम रहते हैं और उसमें ही जीते हैं। जब वो गंदे मन को समर्पण करते तब बड़ा मन अनुभव में आता है, और तब बड़ा मन ही वो गुरु है। गुरु से एकदम से आप एकात्मता महसूस करोगे और फिर आप ही स्रोत हैं, वो समझने लगोगे। तेरी आत्मा ही गुरुवाणी है, तू ही गुरु है, तू ही ईश्वर है, सब एक से ही बना है। इस ज्ञान से ही विश्रांति मिलती है, परम शांति, परम सुख मिलता है। अक्कड़पन वाला नमस्कार नहीं करता, नमन नहीं करता है, क्योंकि वो दूसरे को कोई और समझता है। एक ज्ञानी व्यक्ति को ये पता है कि कोई और है ही नहीं, मैं ही मैं हूं हर जगह, तो उसको नमस्कार करने में कोई दिक्कत नहीं होती है। जो अहंकारी व्यक्ति होता है ना, उसको बड़ी दिक्कत होती है। कई बार ठीक है, बॉडी लैंग्वेज के रूप में सोशल एक्सिस्टेंस बनाने में हम बॉडी लैंग्वेज का उपयोग करें, अलग बात है, लेकिन इंटेंशन में, मन में एक तरलता रखेंगे ना तो आत्मज्ञान प्राप्त हो जाएगा। मन में अक्कड़पन है, शरीर में अक्कड़पन है तो अहंकार ही बढ़ेगा। सच्चा नमन होते ही आत्मज्ञान होने लगता है, फिर मन बुद्धि आत्मा के साथ जुड़ जाती है, ईश्वर या गुरुमय हो जाती है, उसमें समाहित हो जाता है सब कुछ, फिर मैं ही वो हूं, उसका अनुभव होने लगता है। तो कल वाली बात शायद मैंने ये कह दी थी, ही इज गॉड। बड़े हम कंफर्टेबल है कि भगवान कहीं दूर है, वहां है? उसमें हम कंफर्टेबल महसूस करते हैं, क्योंकि यू आर गॉड कहने में, सामने वाले में भगवान देखने में अहंकार बीच में आ जाता है। मैं इसको कैसे भगवान मानूं, ये तो मैं जानता हूं इसकी आदत है सब, इसको कैसे भगवान मानूं, अहंकार रोकता है। इसलिए भगवान को दूर देखने में या दूर समझने में कंफर्टेबल महसूस करते हैं। और
मैं भगवान हूं ये कहने में तो बहुत दुरंकार बीच में आ जाता है, अहंकार भी नहीं। मैं कैसे भगवान हो सकता हूं, ये तो मानने को तैयार, क्योंकि अंदर झांक के देखते तो बहुत कुछ दिखता है। तो भाई मैं अपने आप को कैसे भगवान मानूं? ये अहंकार है ना, हमें अपने आप में परमात्मा देखने से रोकता है। यहां पर मैं एक मेरे अनुभव से एक बात कर रहा हूं। आपको पता है इंसान को डर क्या लगता है? बड़ा बनने का डर लगता है। जरा बोलना ये बात, आप समझ रहे हो मैं क्या कह, बड़ा बनने का डर सबसे बड़ा है। भाई फॉर एग्जाम्पल, मैं मेरा समाज में मेरी आइडेंटिटी आर्ट ऑफ लिविंग के टीचर के रूप में बनी। यानी मैं एक छोटी बिजनेसमैन से के क्षेत्र में जुड़ा, तो मेरी आइडेंटिटी ऐसे बनी। तो लोगों की अपेक्षा भी फिर वैसे बन जाती है। आप समझ रहे हो? मेरी बातें समझ में आ रही है? हाँ, मेरा कनेक्शन थोड़ा अनस्टेबल है। एक सेकंड, एम आई ऑडिबल? या बिजनेसमैन से मैं आर्ट, मेरे कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। पहले मैं 15-20 लोगों के लिए अर्थार्जन करता था, अब गुरु जी ने ये आशीर्वाद दिए तो अब विस्तार बढ़ा है। विस्तार बढ़ा, जिम्मेदारी बढ़ी, तो लोगों की अपेक्षाएं भी बढ़ी कि आनंद भैया को ऐसे जीना चाहिए, आनंद भैया को ऐसा व्यवहार करना चाहिए। अब कई बार क्या है, हमारा मन ये है ना, बड़े बनने से डरता है। क्यों? मैं बड़ा बनूंगा, बड़ा यानी मैं बहुत ब्रॉडर कॉन्टेक्स्ट में कह रहा हूं, तो मेरी माया को, मेरी कंफर्ट को मुझे छोड़ना पड़ेगा। और ये कंफर्ट या वो एक संस्कार है, पैटर्न है, वो आपको उसी छोटे में पकड़ के रखती है। आर यू गेटिंग मी व्हाट आई एम सेइंग? इसलिए गुरु जी ने एक 4 दिन पहले, जहां अभिमान जोड़ोगे वैसा जीवन पाओगे। भाई आप अंदर, भाई मैं योगी हूं, मैं योगी नहीं हूं, आप जब इसके साथ अभिमान जोड़ोगे ना, मैं कहता हूं आपकी साधना में, आपकी वाणी में, आपकी चाल में, हर चीज में एक अलग ही डायनेमिज्म, एक अलग वाइब्रेंसी, एक अलग पवित्रता झलकने लगेगी। मैं ब्रह्म हूं ये घोषणा करने में दिक्कत ईगो हमें रोकता है। आई एम दैट। मैं कई बार एक चीज कहता हूं, थोड़ी मेरे अनुभव को डालूं इसमें, आपकी इजाजत है? देखो भाई, सपोज अब अभी अभी इलेक्शंस खत्म हुए, मैं उसका ही एग्जांपल दूंगा। सपोज मैं, मेरे दोस्तों ने कहा भाई इलेक्शन में लड़ो, इलेक्शन में लड़ो, और मैं इलेक्शन में खड़ा रहा और सचमुच में जीत गया। लेकिन क्या, जिस जो सीट पर जो पदवी मुझे मिली एज ए एमएलए या कॉर्पोरेटर या वॉट एवर, नगरपति या वॉट एवर, उस सीट को मैं बिलोंग करता हूं, ऐसी बिलीफ है क्या मुझ में? वो बिलीफ होगी ना, तभी आप उसकी शोभा बढ़ा पाओगे। आर यू गेटिंग माई पॉइंट व्हाट आई एम सेइंग? आप उस सीट को बिलोंग करते हो, ये बिलीफ नहीं होगी ना, आप बाहरी स्तर पर इलेक्शन जीत जाओ या रिजल्ट में अच्छा परिणाम भी ला दो, लेकिन आपको ऐसा कॉन्फिडेंस, हाँ मैं आईएएस अधिकारी बन सकती हूँ, बन सकता हूँ, आई बिलोंग टू दैट केयर, तो आप वहां बैठ के राजा की तरह उस पोजीशन को न्याय दोगे। लेकिन आप अंदर से, आप बिलोंग नहीं करते हो या आप में बिलीफ नहीं है, तो आपके मार्क्स हाईएस्ट आए, फिर भी वो आईएएस अधिकारी का किरदार आप ठीक से नहीं निभा पाओगे। ये कह रहे हैं गुरुजी, आप घोषणा करने से अहंकार हमें रोक देता है। आई एम गॉड, आई एम गॉड। तो जहां अभिमान जोड़ोगे वैसा जीवन बनेगा। तो मैं ही गुरु हूं, मैं ही वो हूं, तो क्या होता है फिर, वो एक रिलेशनशिप जब गुरु के साथ इस भाव से बनता है ना, तो वहां आदर भी होता है और प्रेम भी होता है, गौरव भी होता है, तीनों चीज बोलिए तो। प्राइड भी रहता है,
फिर रिस्पेक्ट भी रहता है और बिलोंगिंगनेस भी रहती है। अक्सर आप देखना जहां बहुत अपनापन होता है ना, वह रिस्पेक्ट नहीं होता। पति पत्नी में अक्सर वही होता है, जिससे भी आप बहुत ज्यादा क्लोज तो वहां रिस्पेक्ट। लेकिन आप मैं ही वो हूं, हर जगह ये भाषित होता है, तो वो रिश्तों में एक अपनापन भी होता है, एक गौरव भी होता है और एक आदर भी होता है। तो मुझको नमस्कार क्यों, मैं उससे अलग है ही नहीं, हम दो है ही नहीं। जो मुझ में है वही उसमें भी है, या जो उसमें है वही मुझ में है। और ये सबसे क्रांतिकारी बात जो आज की गुरु जी ने, भाई मेरे मन में तो इतने विकार हैं, मैं तो अभी इतनी वासनाओं से लिप्त हूं, मेरे अंदर तो ये सब अवगुण है, मैं कैसे उस अविनाशी को पा सकता हूं, या परमात्मा हूं वो अनुभूति मैं कैसे कर पाऊंगी, अभी तो बहुत जन्म लेने पड़ेंगे। तो अष्टवक्र जी कहते हैं नहीं, आप ये अष्टवक्र गीता का ज्ञान सुन रहे हो, आप अधिकारी हो ये अनुभव करने के लिए कि आप ही परमात्मा। मुझे याद है, इसके लायक हो तभी आप बैठ पाए। आप समझो, आप देखना, मैं कई बार ये चीज जब शुरू शुरू में आर्ट ऑफ लिविंग में जुड़ा ना, सत्संग रेगुलर होता है ना गुरुवार को, पहले ऑफलाइन सत्संग हुआ करते थे, उस सत्संग में आने के लिए भी एक सत्व चाहिए, तभी आप बैठ पाओगे उस माहौल में। ये बात को मैं विश्लेषण कैसे करूं, मेरे पास कई बार शब्द नहीं होते। कई बार ये मन इतना चतुर है, तमस हावी होता है, जब अज्ञान हावी होता है ना, तो ऐसे ऐसे कारण बता के अपने को सत्संग से दूर रखेगा। कोई कितना भी खींचेगा, आप अपनी उस स्थिति को जस्टिफाई करते हो। सत्संग में बैठने के लिए, ज्ञान सत्र में बैठने के लिए भी एक पात्रता चाहिए। हम यहाँ बैठे हैं, अष्टवक्र सुन रहे हैं, इसका मतलब हम मोक्ष के अधिकारी हैं, हम आत्मज्ञान के अधिकारी हैं, तभी तो बैठे हैं भाई। ये माया जो इतने अट्रैक्टिव है, यहाँ छोड़ के अभी तो यहाँ बैठे हो, तभी स्क्रीन के सामने बैठ कर डिजर्व कर रहे हो, तभी तो बैठे हो। शरीर मेरा है फिर भी मैं शरीर नहीं हूं, सारा संसार मेरा है और ये शरीर भी मेरा। ये दोनों विरोधाभास है, लेकिन ये सत्य है। देखो, हर माँ को अपने बच्चे कितने अपने लगते हैं। कोई बच्चे को डांटता है तो जैसे खुद को कोई डांट रहा है ऐसा अनुभव करते हैं कि नहीं माँ। जितने भी बच्चे, कोई बच्चे को कोई मोहल्ले में झगड़ा हो, तुरंत माँ को भी वो दर्द उठता है। क्यों? माँ को प्रीति है बच्चे से, प्रेम है। इसी तरह आप अपने प्रेम का विस्तार, आप प्रेममय हो ये अनुभव करते ही सबके साथ वही कनेक्शन महसूस करते हो, और हरेक की पीड़ा वो आपकी पीड़ा बन जाती है। जहां प्रीत लगी वहां सब अपने लगने लगते हैं। फिर इसी तरह विश्व के साथ प्रेम हो गया, सृष्टि के साथ प्रेम हो गया, तो सृष्टि की हर चीज अपनी लगेगी। तो संसार भी तुम हो, जैसे शरीर तुम्हारा है, बच्चा तुम्हारा है, वैसे ये सारी सृष्टि या संसार और जगत भी मेरा है। सीमित शरीर होने पर भी ये ज्ञान होने लगेगा, न मैं जन्मा हूं न मैं मरूंगा, मैं हमेशा रहूंगी या रहूंगा। आई वॉज, आई एम एंड आई विल बी। वही तो आज ये अहो हुआ, उस मुझको प्रणाम प्रणाम। अहो 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 मेरे। तो गुरु जी ने अंत में आज हमें एक छोटा सा सुंदर असाइनमेंट दिया है कि आज रात को जब सो जाओ तो धन्य भागी होके, कृतज्ञ होके ईश्वर को प्रणाम करना, नमन करना, गुरु को नमन करना और मुझको यानी अपने आप को भी नमन करना। वो तीनों में कोई भेद नहीं है। हम सब यानी मैं, गुरु और ईश्वर ये सब एक ही हैं। इस भाव से आप सुना। ठीक है। व्हाट ए नॉलेज है।
एक छोटा सा भजन गा के समाप्ति करते हैं। हाँ, ये बात अभी मुझे कहनी चाहिए नहीं, लेकिन एक गुरुजी, जब से ये पैंडेमिक स्टार्ट हुआ करीबन 1.25 साल हुआ है, तो वैसे तो हर चैप्टर में फिजिकली जाते तो वहां के लोगों के साथ संपर्क बनता रहा, लेकिन एक ये 1.25 साल में एक वर्चुअल टीम तैयार हो गई। यानी ऐसे 25-30 लोग हैं जो मेरे साथ, मैंने कभी देखा नहीं फिजिकली उनको, और वर्चुअल वर्ल्ड में वो ऐसे जुड़ गए और धीरे धीरे करते एक टीम बन गई है। तो वो पूरी जितनी भी मेरी एक्टिविटीज होती है बैक ऑफिस में, बहुत सारा काम या सेवा होती है, वही लोग संभालते हैं। जिसमें हितेश एक आपके साथ हैं, बहुत सारे लोग हैं। तो यदि आपका मन है कि एक्टिविटी को अर्थार्जन या दुनियादारी के साथ सेवा में भी जोड़ना है, आपका यदि मन है, तो आज मेरी स्पेशल एक मीटिंग उन्हीं 25-30 लोगों के साथ अभी 6:45 है। आपको यदि रस है कि मैं भी सेवा में जुड़ना चाहती हूँ, जुड़ना चाहता हूँ, तो आप हितेश जी को पर्सनल मैसेज अभी भेजना मेरे भजन के बाद, तो वो आपको वो 6:45 की जो हमारी छोटी सी आधे पौने घंटे की मीटिंग है, उसकी जूम लिंक भेजेंगे। देयर इज नो फोर्स, इफ यू फील लाइक सो यू कैन ज्वाइन अस। एक मिशन हैप्पीनेस लेके हम लोग चल रहे हैं। तो एक भजन गा के समाप्ति करते हैं। आज तो ये भजन बनता है मेरा फेवरेट वाला। मैं ही वह हूँ, मैं हूँ राधा, मैं हूँ यशोदा, मैं ही कृष्ण कन्हैया हो। मैं हूँ भगत, भगवन भी हूँ, मुझ में ही सारा, मुझ में ही सारा। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी, मैं ही मुसाफिर हूँ, हो मैं ही मुसाफिर हूँ। मैं हूँ मंदिर, मूर्त भी हूँ, मैं हूँ स्वयं पुजारी हो। रूप भी मैं हूँ, अरूप भी हूँ मैं, काल का अधिकारी, जग में हूँ मैं, जीवन में मैं हूँ, शुद्ध ब्रह्म अविनाशी हो। तन की सांस, मन का मौज, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी। सुनना, गुरु का गुरु हो, चेले को चेला, ज्ञानमय अज्ञेय, तन की सांस, मन का मौज, आत्मरूप निर्दोषी, आत्मरूप मदहोशी। दृष्टि में हूँ, सृष्टि में हूँ, दर्शक में जानू, दर्शक में जानू। मैं हूँ मंजिल, मैं तो सफर भी,
मैं ही मुसाफिर हूँ, ओ मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ, मैं ही मुसाफिर हूँ। जय गुरुदेव।